बच्चों, आप सब कैसे हैं? और हमारी जैसे कि एस डी यादव इंग्लिश वाली बुक चल रही है और उसका टाइप नंबर नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ रहे हैं उस टाइप में 3 और 4 में। और हमारे उस टाइप में आगे क्वेश्चन जो हैं आपके 33 से क्वेश्चन हैं, ठीक है, टाइप नंबर 3 में। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे और किस तरह समझेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है। और इसमें आपको टाइप जो है टाइप बाय टाइप इसलिए कर देंगे, आपकी समझ जो होगी एक ही प्रकार की फॉर्मूले पे अच्छी बनेगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिविडेंड इक्वल, एक फॉर्मूला पढ़ा है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा है उनके लिए फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखो, फॉर्मूला अगर याद होता है तो हम क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हैं और वही हम समझेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर, 5 क्वेश्चन लिख लिए, फिर और भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक डिवीजन सम, इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले का नाम भी है डिवीजन सम, भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला है लाइन, ये कह रही है डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट, ठीक है। तो पहला जो हमने क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि डिवीजर जो है, पहले हम लिख लेते हैं कि आगे दे रखा है डिवीजर जो है 10 टाइम्स है, किसके है, क्वोशिएंट के है, किसके है बच्चों, क्वोशिएंट के है, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ हो गई, चलिए इतनी बात हो गई, डिवीजर जो है 10 टाइम्स किसके हैं, क्वोशिएंट के है, इतनी बात यहाँ पे हो गई। एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, यही डिवीजर जो है क्या है, 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, किसके हैं, रिमाइंडर के हैं। डिवीजर आपको दिख रहा है, ठीक है, 5 टाइम्स है रिमाइंडर के। और उसने कह दिया कि रिमाइंडर 40 है, इसने क्या कहा, रिमाइंडर जो है अगर 40 है, ठीक है, तो आपको डिविडेंड बताना है कि डिविडेंड जो होगा वो क्या होगा, ये डिविडेंड आपको निकालना है, समझ रहे हैं, क्या निकालना है आपको, डिविडेंड निकालना है। चलिए सब कुछ बना दिया आप, डिवीजर 10 टाइम्स है क्वोशिएंट के, डिवीजर ही 5 टाइम्स रिमाइंडर के। यदि रिमाइंडर अगर आपको क्या है 40 है तो सब कुछ निकल जाएगा। अच्छा हमें क्या निकालना है, इसमें डिवीजर निकालना है, क्वोशिएंट निकालना, रिमाइंडर आपको 40 दे रखा है, रिमाइंडर से कोई इश्यू नहीं। रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को हम क्या रखेंगे, यहाँ रख देंगे, तो डिवीजर आपका निकल के आ जाएगा 5 × 40, ठीक, कितना हुआ 200, 5 4 20 200 हुआ, यानी डिवीजर आपका निकल के आ चुका है। अभी हमें क्या ज़रूरत है, इसके लिए क्वोशिएंट की ज़रूरत है। इस डिवीजर को कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे 210 × क्वोशिएंट का क्यों मान लेते हैं, इससे कैंसिल हो, कितना आया, क्वोशिएंट की वैल्यू आपकी 20 आ गई। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। जो कंडीशन दे रखी है वही हमने रख दी। अब क्या करना है, आपके पास क्यू है, डिवीजर भी है, तो इसी फॉर्मूले को आप लिख लेते हैं, ठीक है। डिविडेंड, डिवीजर आपने क्या निकाला है, डिवीजर आपने निकाला है 200, क्वोशिएंट आपने क्या निकाला है 20, प्लस रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 40 दे रखा, सभी की वैल्यू पुट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सॉल्व करना है, ये क्या हुआ 4000 हुआ प्लस 40 हुआ, यहाँ पे इसको प्लस कर लिया, 4040 हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। आपने देख लिया पहला क्वेश्चन, तो इसको हटा देते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन आपने देखा 33 वाला, टाइप 3 और टाइप 4 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए इसी को अब आगे देख लेते हैं, एक और क्या कंडीशन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फिर दूसरे क्वेश्चन में डिवीजन सम है, एक डिवीजन सम में क्या है, डिवीजर 12 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवीजर जो है वो क्या है 12 टाइम्स है क्वोशिएंट के, इतनी सी बात। और यही जो है 5 टाइम्स है किसके है, रिमाइंडर के है, रिमाइंडर का मतलब आर मान लेते हैं। और यदि रिमाइंडर इसमें कितना दे रखा है 36 दे रखा है, तो डिविडेंड बताना है आपको, इतनी सी बात है। क्या बताना है, डिविडेंड। दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बस डेट का फर्क है, सेम जैसे पहले, ठीक है। तो रिमाइंडर कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, डिवीजर जो है आपका आ जाएगा 5 × × 36, 5 6 30, कैरी 3, 5 3 15, और ये आ गया आपका 1। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है, आप याद रखिए। चलिए इतना हो गया। आपके पास डिवीजर आ गया, डिवीजर कहाँ रखेंगे आप, इसमें रखेंगे, 180 डिवीजर है, 12 टाइम्स है, और क्यू आपका क्वोशिएंट आपको निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, डिवाइड आपको कर देना है, ठीक है।
12 बन जाए 12 हो गया, 6 बचा, 12 5 जाए इतना, ये 15 आपको निकल के आ गया। ठीक है, चलिए तो इतना निकल गया है, क्यू निकल गया आपके पास आ गया, सब कुछ आ गया है। क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है। डिविडेंड बराबर, डिविडेंड इक्वल क्या है, डिवीजन आपके पास कितना आ रहा था 180, क्वोशिएंट आपके पास कितना आ रहा है 15, रिमाइंडर आपके पास कितना है 36 है, कुछ नहीं, इतना हो गया। ठीक है, 0 15 में अगर जीरो करते हैं 0 होता है, 15 एट कितना होता है 120 होता है, 15 120 का 0 और 12। ठीक है, 15 12 कितने होते हैं 27 होते हैं, प्लस 36, तो 27 और 36 इसका आंसर आया। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सी आपके पास होगा। ठीक है, तो 34 वाला क्वेश्चन भी आपके लिए हो गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं आगे क्वेश्चन क्या रखा है कि a डिवाइड्स 28, यानी 228 a डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट हमें पता नहीं है और रिमाइंडर कितना बचता है इतना, यानी इसमें वही फॉर्मूला लगाया है कि डिविडेंड इक्वल, हमने क्या लिखा, डिवीजर लिखा, क्या लिखा, डिवीजर लिखा, इनटू क्वोशिएंट लिखा और रिमाइंडर लिखा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए डिवाइड्स करते हैं तो ए क्या हो गया, डिवीजर हो गया, तो हमने क्या लिखा, डिवीजर की जगह ए लिख दिया। और ये क्या है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड यहाँ लिख लिया। रिमाइंडर क्या बचता है, क्वोशिएंट पता नहीं था, क्यों हमने मान लिया, बस इतना लिखा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है द बिगेस्ट 2 डिजिट वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का मतलब है डिवीजर जो है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए, कौन सा हो सकता है पॉसिबल, वो पूछ रहा है। ठीक है, डिवीजर के बारे में पूछ रहा है। तो 2 to 8 यहाँ पर है, प्लस का माइनस का यहाँ आ जाएगा, क्या बचेगा, ए इंटू क्वोशिएंट बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, क्वोशिएंट, माइनस करने कितना बचेगा 210 बचेगा, ए इंटू क्वोशिएंट हो गया। डिवाइड, यानी ए की वैल्यू निकालनी है, ए जो डिवीजन दे रखा है, तो यहाँ के इसके फैक्टर करते हैं, कितना होता है 200, इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 से 105 हो गया। ठीक है, 5 से कर लेंगे। ठीक है, तो 21 हो गया, 3 से कर लिया 7, ये इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी ए इंटू क्वोशिएंट। अब यहाँ पर समझना बड़े से बड़ा क्या होता है, थोड़ा सा ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, ऑप्शन जरूर देखने हैं इसमें, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में देखना है। सबसे बड़े से बड़ा कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखिए 70 दिख रहा है, तो बड़े से बड़ा देखते हैं 70 पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, क्यों हमने देखना है। तो यहाँ पे बड़े से बड़े के लिए क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे समझिए, 5 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कितना हो, 35 हो गया। ठीक है, 35 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी a इंटू क्यू, या इसको चेंज कर लें, a इंटू क्यू बराबर क्या होगा 35 मल्टीप्लाई 6। हमें a का समझना है, यानी अगर माइंड में समझें तो a तो आपके पास 35 हो गया, q आपके पास 6 हो गया। और बड़ा क्या बना सकते हैं जो 2 डिजिट में ही हो। ठीक है, इस 6 को आप 2 इंटू 3 खोल लीजिए, मान लेते हैं 2 का करते हैं कितना होता है बच्चों 70 होता है। अगर 3 से भी आ सकता है, पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 में तो कितना हो जाता है 105 हो जाता है, जो कि 3 डिजिट में पहुंच जाता है। इसलिए 3 को यहाँ नहीं लेंगे, किसको लेंगे 2 को लेंगे, कितना हो जाएगा 70 इंटू 3 हो जाएगा, a इंटू क्यू। तो a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 70, क्यू कितनी हो गई 3, इसलिए आपका कौन सा सही है, आपका a सही है 70। ठीक है, इस तरह से इसको देखना है। इसमें एक अगला टाइप ये आ गया। चलिए फिर से जानते हैं एक और क्वेश्चन 36 वाला। कैसे वो ये डिवीजन सम है, द डिवीजर इज 3 टाइम्स क्वोशिएंट, डिवीजर जो है वो क्या है 3 टाइम्स है क्वोशिएंट के है, और यही जो डिवीजर है वो क्या है 6 टाइम्स है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर बच्चों आपको दे रखा है 2, तो ये रिमाइंडर 2 यहाँ पहुँचा देंगे, तो डिवीजर कितना आ गया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इस डिवीजर को आप क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो क्वोशिएंट कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 3 हो गया, आपको 4 हो गया। ठीक है, ये 12 यहाँ रखेंगे, 3 डिवाइड में आ गया, 3 4 जा 12, तो क्वोशिएंट कितना होगा इतना। फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल डिवीजर और क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर आपके पास कितना निकाल के हमने 12, क्वोशिएंट हमने कितना निकाला 4, रिमाइंडर कितना रखा है 2, 12 4 जा कितना था 48 प्लस 2 कितना आया 50। ठीक है, 50 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया सर। ठीक, चलिए इसी में आगे देखते हैं 37 वाला। 37 वाले में हमें क्या देखते हैं,
37 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n जो है n इज डिविडेंट बाय 6, यानी n एक ऐसा नंबर है, n क्या है, डिवाइडेंट है। डिविडेंट का मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम, इसी में सॉल्व कर लेते हैं इसको। n 6 से डिवाइड किया जाता है, 6 क्या हो गया, डिविजन हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचता है इसके पास, रिमाइंडर बचता है 4। हमें क्यूटेंट नहीं पता, क्या मान लेंगे, क्यूटेंट क्यू मान लेंगे, यानी आपके पास एक संख्या हो गई। अब कह रहा है कि जब इसको 2n डिवाइड करें 6 से तो क्या रिमाइंडर बचता है। 2n का मतलब क्या करेंगे, सिंपल सा है, 2n का मतलब 2 से इसी नंबर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपके पास नंबर तो पूरा ये हो गया ना। 2n करेंगे तो n की वैल्यू ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया यहाँ पर, 6 2 या 12 क्यू और 4 2 जा 8। अब इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2n में 6 से डिवाइड करें तो संख्या तो यही है आपके पास, नंबर पूरा 6 से डिवाइड करते हैं, इसमें अलग अलग 12 क्यू अपॉन इतना, और इससे डिवाइड, इससे पूरा चला गया, इससे 6 1 जा 6 और 2 रिमाइंडर बचता है इससे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका आंसर, 6 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके साथ हो गया। तो ये आपने जाने 37 तक क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे देखते हैं बच्चों। इसमें 38 वाला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग ऐसी टाइप का है। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 6 to 5 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट। ये बहुत आसान है। या इसमें पूछा गया है कि एक ऐसा कौन सा नंबर होगा, इसमें हम डिवाइड देते हैं 625 में, तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा कौन सा क्वोशिएंट होगा, मतलब डिवाइड देने का। तो कुछ नहीं है, ऐसा कि हम क्या करेंगे, 6 to 5 के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 5 से 125 और 5 से 25 एंड अगेन 5 से 5, ठीक है। यानी परफेक्ट क्यूब बनाना है हमें। इसमें 5 का एक क्यूब बनाना है, तो 5 का क्यूब तो ये हो गया, 5 एक्स्ट्रा है, तो इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड दे देंगे तो आप क्या बन जाएगा, 5 का क्यूब। यानी ये जो डिविडेंट है हम 5 से डिवाइड दे देंगे तो परफेक्ट क्यूब आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। सिंपल सा पूछा है, क्वोशिएंट जो परफेक्ट, उसका जो बच रहा है, क्वोशिएंट जो बच रहा है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। 39 वाला देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 39 वाला। तो 39 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 वाले में एक डिवीजन सम है। डिवीजन सम का मतलब वही फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम अभी लिखते आ रहे हैं। और डिवीजन सम में द डिवीजर इज़ 4 टाइम्स, जो कंडीशन दी है वो हम लिख लेते हैं। डिवीजर जो है वो 4 टाइम्स है क्वोशिएंट के। 4 टाइम किसके है, क्वोशिएंट के। क्वोशिएंट का हमने क्यों मान लिया है, ठीक है। और डिवीजर ही क्या है, ट्वाइस है किसके, रिमाइंडर के हैं। डिवीजर क्या है, ट्वाइस है, रिमाइंडर के हैं। इतनी सी बात यहाँ हो गई है, ठीक है। अब इसने कहा है कि ए जो है क्या है, डिवीजर है, और बी आपके पास क्या है, डिविडेंट है। यानी यहाँ पे जो डिवीजर है वो क्या है, ए है, समझ रहे बच्चों। तो ए इक्वल क्या हो गया, 4 क्यू हो गया। यहाँ से आप क्यू निकालना चाहें तो क्या हो गया, क्यू बराबर हो गया a/4 हो गया। और डिवीजर क्योंकि एक ए है तो a बराबर 2r हो गया, और r निकालना चाहें तो आपके पास क्या होगा, ये, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, फॉर्मूला हमारे पास कहता है कि डिविडेंट इक्वल क्या होता है, डिवीजर इक्वल क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट को इसने क्या बोला है, बी बोला है। क्या बोला है, डिविडेंट को इसने बी बोला है। डिवीजर आपके पास क्या है, डिवीजर आपके पास ए है। क्वोशिएंट को हमने क्या निकाल लिया, क्यू की वैल्यू a/4 है। आर की वैल्यू क्या निकाल ली, a/2 है। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका हमने क्या लिया, a²/4 हो गया और a/2 हो गया। सिंपल सा है, हमने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पे a² हुआ, 2 हुआ, 2a हुआ, सिंपल सा यहाँ हुआ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 इधर आ जाएगा बच्चों, 4b हो जाएगा। a इसमें से कॉमन ले लेंगे, a और a प्लस आपके पास क्या हो जाए 2, ठीक है। तो 4 यही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन मैच करना है। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। इतनी सी बात हुई यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ आपके पास, सब कुछ हो गया है। क्यू भी आपके पास हो गया है, और a to a² हो गया, 2 2 जा आपके पास 4 हो गया, 2a हो गया है, 4a हो गया। a कॉमन लेंगे तो a+2 आपके पास बचेगा। क्या बचेगा, a+2, यहाँ पर 2a नहीं, a+2, a और a+2 आपके पास 4 हो गया। तो अब आप 4 यहाँ लिख सकते हैं, a और a+2 डिवाइड बाई a, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ 2a लिख दिया, a था उसमें, a और a+2, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। चलिए 39 वाला हो गया है।
39 के बाद बढ़ते हैं 40 के बाद बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजन बाई 88, यानी इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट है जो 88 से कंप्लीट डिविजन हो जाएगा। देख लेते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है। 88 से आप क्या लेना, डिवाइड देना है। तो पहला 99 में कितनी बार गया, 1 टाइम से गया। 88 यहाँ बचता है 1 और 1, एक नैन आपने उतार लिया। फिर कितनी बार गया, एक बार गया। समझ रहे बच्चों, ठीक है। तो 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। 11 में से कितना 3 बचेगा। फिर यहाँ पे कर लीजिए इतना, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा, हो सकता है 3 बार चला जाए, ठीक है। 8 से 24 और 2 26, ये 5, 11 में से 6 5, ठीक है। अब नहीं जाएगा क्योंकि इससे छोटा हो गया है। छोटे छोटे के लिए क्या करते हैं, डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करते हैं। कितना बचा, 44, ठीक है। क्या बचेगा, 44। तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, 999 में से 55 माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे के लिए है। बस हमें ये करना है कि इसमें से डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, तो सीधे क्या कर देंगे, इसमें से रिमाइंडर को आप माइनस कर देंगे, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए 40 वाला क्वेश्चन हो गया है। 40 से आगे बढ़ते हैं। 40 वाला बहुत आसान है, इसमें डिवाइड देना है बस। कितनी बार 7 है, 3 और 3 6 और 2 8, 2 4 6 और 8, ठीक है। 8 टाइम्स है। 77 से डिवाइड देना है। पहले 1 टाइम से गया, 77 हुआ, ठीक है, 0 बचा। फिर एक नंबर उतारते हैं, नहीं आया तो 0 बढ़ाया, फिर दूसरा उतारते हैं, इस तरह से, ठीक है। ऐसे डिवाइड देते हैं। दूसरा में लिखा है इसलिए 0 बढ़ाया। फिर कितनी बार गया, फिर एक बार गया 77, फिर आपने 7 उतारा, नहीं गया, 0। फिर आपने अगला 7 लगा, फिर एक बार चला जाएगा 77, ठीक है बच्चों। फिर एक बार गया, नहीं आ रहा है, फिर एक और उतारा 77, तो आपका डी ऑप्शन हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका हो गया है, डी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। 42 वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर है, और जब हम क्या लेते हैं 4 लगातार या 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर लेते हैं तो इसको डिवाइड में चला जाए, ठीक है। 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर लेंगे तो 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए और 4 सबका मल्टीप्लाई किया कितना आता है, 4 × 12 और ये 24। अगले लीजिए 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई भी आपको 24 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 × 24 तो यहाँ हो ही रहा है, और × 5 ये भी 24 से डिवाइड हो रहा है। अगला लेंगे आप 2 4 5 और 6, यहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है, 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है इंटीजर से कितना है, 4 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स 24 से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया है, ठीक है। 43 में आप देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 से लेकर 100 तक आपको क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई किया जाता है, आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो नंबर ऑफ जीरोज आपको बताना है लास्ट में कितना होगा, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से। जैसे हम लिखें 1 × 1 लिखें बच्चों, 2 × 2 मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 करें, ऐसे करके 10 × 10 करेंगे तो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि 100 आएगा यहाँ पे। 100 का मतलब कितना आएगा, 2 जीरोज। ऐसे लेकर 11 × 11 से करते जाएं और 20 × 20 से करते हैं, कितना आता है आपके पास, फिर से 2 जीरो आता है। ऐसे करके आप कहाँ तक जाएंगे, आप पूरा 90 × 90 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ से कितना होगा, 9 2 कितना होता है, 18 होता है। और प्लस 100 × 100 करते हैं आप, कितना होता है, 4 जीरो होता है। तो 18 + 4 कितना हो गया, 22 जीरोस। कुछ नहीं करना है, आप जिस तरह से काउंट करना देखने चाहते हैं वैसे काउंट करिए। 10 × 10 करिए, 20 × 20 करिए, 30 × 30 करिए, सभी को आप काउंट कर लीजिए। 9 से 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 1 यानी 10 से लेकर 9 तक करेंगे कितना होता है, 18 होता है। और 100 में कितना होता है, 100 × 100 करेंगे तो 4 जीरो होती हैं। 18 और 4 कितना होता है, 22, ठीक है। तो 22 आपका यहाँ पर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो गया है। ये छोटा सा दिया है, एक मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, a × 2 है और 7 × a है, तो a की जगह पूछ रहा है कौन सा आना है, ठीक है। सबसे सिंपल वाली बात है, ऑप्शन की सहायता से आप चेक कर लीजिए। 3 देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 2 या 6 हो रहा है यहाँ पर, देखिए a2 7 × a, मान लेते हैं यहाँ पर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3 रखते हैं ऑप्शन, ठीक है।
तो 3 रखा, 3 2 या 6 हुआ, 3 3 या 9 हुआ, 7 2 या कितना 14 हुआ, 7 3 या 21 हुआ, 22 हुआ। देखा क्या आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रख लेते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। क्या रखते हैं, 8 रखते हैं। 8 × 2 × 7 × 8, 8 2 या 16 कैरी 1, 8 8 64 और ये कितना हो गया 65, 7 2 या 14 हुआ कैरी 1, 7 8 या कितना होता है 56 और एक हो गया 57, 6 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया और ये हो गया, देखिए आ गया, ठीक है। इतनी सी बात है। हाँ यहाँ देख लेते हैं 8 8 64 और 60, यहाँ पे कितना होता है 65 होता है, ठीक है। देख लेते हैं, दोबारा करके देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो देख लेते हैं 82 × 8 देख लेते हैं। 8 2 या 16 होता है कैरी 1 और 8 8 64 और एक होता है 65 होता है यहाँ पर। 7 2 या 14 होता है कैरी 1, 56 और एक 57 होता है यहाँ पर, ठीक है। इतना होगा, तो इतना यहाँ पर होता है। एक बार यहाँ देख लें 69 आ रहा है, कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। 63 है, इसमें कितना है 63 है, ठीक है। तो 63 हुआ, 6 यहाँ पर हुआ, 9 यहाँ हुआ, 13 और ये आया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका मैच हो गया, ठीक है। तो 63 था यहाँ पे, इस वजह से ऐसा हुआ। बाकी आप सिंपल से क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ऑप्शन रखना ही सबसे बड़ा और सबसे सही उपाय है, ठीक है। यहाँ तक हुआ आपका टाइप नंबर 3 और 4 होता है, फिर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 और 6 में मिलेंगे, ठीक है। देखते रहिए, ओके, थैंक यू।